ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर 2 दिनों से लगातार रस्साकसी चलती आ रही है, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिल पा रही, लोगों को अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में माहौल क्या है शहर का, क्या लगता है? ऐसे में माहौल में यही है कि सर जैसे आम जनता जैसे दर्शन लोग कर रहे हैं उसी से दर्शन कर रहे हैं। हाँ, अंदर में लोगों को थोड़ा सा सहमी बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कभी कुछ हो न जाए, ऐसा मन के अंदर लोग माहौल बना लिए हैं। लोग थोड़ा सा सहम गए हैं कि कुछ लोग राशन भी खरीद ले रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ हो न जाए। कभी इस तरह का माहौल आपने देखा था पहले, इस तरह का रहा है? हाँ, देखा था। राम जब वहाँ अयोध्या वाली जब आपकी मस्जिद जो वहाँ पे उस समय के माहौल के समय में कल्याण सिंह जिस समय मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उस समय ऐसा माहौल देखा गया था। लेकिन अब तो योगी जी की सरकार है, माहौल काफी बदला हुआ है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, फिर इस तरीके का भी अभी मन में संशय? देखिए, योगी जी सब बात अपने स्थान पर है, लेकिन धर्म और एक तो मस्जिद, दोनों में मतलब ऐसा है कि परिवर्तन जिससे एक होता है कि अयोध्या राम राम राम, यहाँ पे क्या है कि एक मन में अंदर लोगों को भावुक हो गया है कि कहीं ऐसा ना कुछ हो न जाए। अच्छा, आप बताइए कि मस्जिद की हकीकत क्या है, क्या है आखिर? मस्जिद तो हकीकत में यही है भैया, ये तो एकदम विश्वनाथ मंदिर है वो, ये तो कन्फर्म है कि इसमें कोई दाग नहीं है, चाहे इसको कोई चेक करवा ले। वो डर गए हैं, मुसलमान भी भाई लोग जो हैं अंदर से डर गए हैं, कहीं इसको चेक करा लिए, कहीं मंदिर निकल गया तो मेरे हाथ से ये चीज निकल जाएगी, इसलिए वो अंदर से डरे भय हैं, इसीलिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं ये प्रशासन। शमशाद भाई, ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर रस्साकसी बनी हुई है, कोर्ट ने आदेश किया, फिर कोर्ट कमिश्नर के ऊपर सवाल उठे। सवाल इस बात का कि ये टकराव का जो अंदेशा है वो अब हकीकत की ज़मीन पे आ रहा है। ये टकराव कैसे रुकेगा और क्या आप लोग सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, कोई टकराव नहीं है। मामला जब था 1991 में, जब ये कानून बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर हुआ कि 1991 में कि आप कोई मस्जिद को, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, तो उसको आप लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही ना चल रहे सर। फिर उसके बाद फिर आपका मामला यही आया कि आप यहाँ पे सर्वे वाला मामला आया, जो गौरी सिंघार का, गौरी मंदिर का मामला है, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि गौरी सिंघार हो और वहाँ पूजा हो, हम इसके मतलब कि विरोध में नहीं है। हम विरोध में है कि हमारी मस्जिद है, उस मस्जिद में सर्वे नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद तो ऑलरेडी आज वो कैसों साल से खड़ी है। अब आप एक मुद्दा बना के, बीजेपी देखिए जब भी शासन में आती, आज 70 साल से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। भाई हिंदू भी जाते थे, पूजा करते थे, मुसलमान भी जाते थे, नमाज पढ़ते थे, और सब भाईचारा एक मामला बना हुआ था। जब आप ये आए 2017 में आए तो मंदिर का बाबरी मस्जिद का मसला आपने कहा, फिर 2022 में आपने कोई मुद्दा बना के, तो ये बीजेपी की पूरी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तो वो साजिश नहीं हो पाएगी। ये बनारस है और बनारस में हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ रहते हैं। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ रहते हैं। ये टकराव कैसे रुकेगा, क्या लगता है? ये टकराव रुक जाएगा, हम बनारस वासी इसको, इस टकराव को रोक देंगे, क्योंकि गंगा जमुना की तहजीब है यहाँ पे, और इस तहजीब को बरकरार रखने का ही काम जारी है। और हम सब भाई मिल के ये प्रयास कर रहे हैं कि आपस में कोई भी टकराव ना हो, और इंशाल्लाह ऐसा कोई भी वाकया नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि यहाँ पे ऐसा कोई भी टकराव हो, और मोहब्बत से सब लोग रहें भाई। टकराव की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जुमे के दिन हमने देखा कि आम दिनों की अपेक्षा जो लोग बता रहे हैं, कई गुना भीड़ आप लोग के समुदाय की आ गई और सड़कों पर आ गए लोग। तो कहा जा रहा था कि शक्ति प्रदर्शन के लिए ये लोग आए हैं, अब उसके रिएक्शन में कल कहा जा रहा है कि सोमवार को शिव भक्त भी आएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग, और जब कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ठीक है आप वीडियोग्राफी करा लीजिए, तो वीडियोग्राफी से डर क्या है? जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो वही कोर्ट का सम्मान करेंगे। और रही बात, आपने जो बात अभी ये कही कि ऐसी कोई मामला ज्ञानवापी मस्जिद में, जैसे कि भीड़ हमेशा ये जुमा में होती है, आप इसको हमेशा आके लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी मस्जिद जुमे के दिन भरी रहती है, और ऐसी कोई भी वाकया नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग ऐसा थे जो बाहर दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, फिर उसके बाद मामला ये ख़त्म हुआ। प्रशासन के बहुत हेल्प हुई, उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका भी थी कि प्रशासन ने अपना जो है कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हटा के शांति का माहौल कायम किया। ये इससे लिए ये तहत होता है कि बनारस जो है गंगा जमुना की तहजीब ये बनी रहेगी और बरकरार रहेगी। ये बताइए, कोर्ट ने ये अपने फैसले में कहा है कि रकबा संख्या जो प्लाट की बात हो रही है वहाँ पर
सर्वे का ऑर्डर दिया है, तो अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि एक बार सर्वे हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर भाई मस्जिद होगी तो मस्जिद रहेगी, अगर मंदिर रहेगी। जी, आज आप 2 बार आए, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर होता तो वो अंदर जाते, मगर ऐसा कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप अंदर जाके सर्वे करिए। उनका ऑर्डर ये है कि बैरिकेडिंग के बाहर जो भी सर्वे करना है आप करिए। कोर्ट कमिश्नर तो अंदर, कोर्ट कोर्ट कमिश्नर ये कह रहे ये आप मीडिया बंधु हैं, आप ये कोई भी हमें वहाँ का वो पेपर दिखा दीजिए कि कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर ऐसा है। अगर ऐसा होता तो वो अंदर वो जाते। हम लोगों ने भी कल हम लोग गेट पे थे, हम लोग का यही आप कल गेट पे हम लोग खुद थे जी। तो हम लोग का मामला यही था कि आप कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, आप अंदर आइए। मगर वहाँ कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं है, अंदर जाने का सर्वे का कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ बैरिकेडिंग के बाहर का सर्वे का ऑर्डर है। तो कोर्ट कमिश्नर ने आप लोग से क्या बात हो रही थी, किस बात को लेकर जिरा हो रही थी? अंदर जाने दीजिए। हमने उनसे यही कहा कि सर अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप अंदर आइए, और ऑर्डर नहीं है तो आप अंदर मत आइए। क्योंकि हमारी अब उसमें कुछ लोगों ने ये कहा अरे बताइए इतने दिन, भाई हमारी मस्जिद है, मस्जिद में लोग 500 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं मस्जिद में इबादत करने के लिए। भाई वो मस्जिद ऐसी है, वहाँ विवाद कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं कि जिससे आदमी भाई बढ़ चढ़ के आने की कोशिश करता है कि भाई हम चलो वहाँ पे देख ले, जो आदमी जो भी सुनेगा वो आएगा। तो अब भाई अब आप ये कहो कि अरे इतने सारे लोग उसमें भरे हुए हैं, अरे यार नमाजी तो जाते ही हैं, 5 टाइम जाते हैं, 150 बराबर रहते हैं उस मस्जिद के अंदर। तो मेरी मस्जिद है, हमारी अपना इबादत की। ये बताइए जब कल मस्जिद के अंदर सब कुछ हो रहा था तो जिला प्रशासन की भूमिका क्या थी? जिला प्रशासन का जो मामला था, जो सरकार ने जो उनसे आदेश दिया था वो उस आदेश पे वो काम कर रहे थे। वहाँ जो चेकिंग करते हैं सिपाहीगढ़ जो है, उन्होंने भी यही कहा कि ऑर्डर आप दीजिए, आप अंदर जाइए। मगर उनके पास कोई ऑर्डर ऐसा नहीं था कि अंदर नहीं था कि हम लोग ये कहें। आप भी कल उस दौरान अंदर थे? हम लोग बराबर अभी भी जा ही रहे हैं, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा कोई भी वाकया हम लोगों की तरफ से नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे जो गार्ड्स लगे हुए हैं उनका ये कहना था कि आप कागज दीजिए, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है और हम तब तक आपको ऑर्डर नहीं देंगे अंदर जाने का जब तक हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता। बस यही इतना वाकया हुआ, इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। उनके पक्ष के वकीलों ने ये कहा कि हमें अंदर जाने से रोका गया, जबकि हमने कुछ भी नहीं रोका, ना हमारे किसी भाई ने रोका। वहाँ पे जो गार्ड खड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि भाई किसी तरीके का कोई भी माहौल गरमाए नहीं, तो भाई उन गार्ड की जिम्मेदारी है कि आप उस गार्ड से पूछिए कि भाई क्यों नहीं जाने दिया, जबकि उस गार्ड का भी यही कहना है। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने क्या कह रहे थे? कोर्ट कमिश्नर उन्होंने कोई आर्गुमेंट किया आप लोग को? नहीं। फिर हमारे पक्ष के वकील आए और उन्हें पेपर दिखाया, ये हुआ कि भाई 9 तारीख को बहस होगी और उस आधार पे फिर मामला जो होगा कोर्ट आधार वो करेगी। एक चीज और उठी है आप लोग की तरफ से, कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांगी। क्या ऐसा आप लोग को लगा कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड होकर काम कर रहे थे? कमिश्नर जो है वो एक तरफा बात कर रहे हैं ना। आप अगर कोर्ट है तो कोर्ट सबका पक्ष लेती है, दोनों का पक्ष लेगी। अगर आप किसी एक का पक्ष लेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो हमारा यही विरोध है कि आप दोनों पक्ष का बात कर सुनेंगे ना, कि सिर्फ एक का ही बात करेंगे आप। क्यों आपको लगा कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड होकर बात कर रहे थे या काम कर रहे थे वहाँ पर? नहीं, उस समय तो हम हट गए थे, उस समय भाई थे, यही बेहतर आपको बता सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर जब थे तो हम उस समय हट गए थे। और वाकया जो ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कोई भी मुद्दा हो। भाई वहाँ पे जो गार्ड रोक रहे हैं आप उनसे ये सवाल कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अगर आप ऑर्डर हमें दीजिए तो आप अंदर जा सकते हैं। तो जिस गार्ड की जिम्मेदारी है, जो इतने गार्ड, सैकड़ों गार्ड वहाँ पे लगे हुए हैं, आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इतने गार्ड्स लगे हुए हैं तो आप उनसे बेहतर सवाल कोई नहीं बता सकता आपको।